Good morning, world. Greetings from the heights of Himalayas, a place called Ladakh. Today is my 13th day of climate fast under the open skies. Temperatures are minus 12 degrees. You can see the frost on my sleeping bag. And the flower pot here is completely frozen, solid, the water here. And so are the flowers and leaves. I'm joined by some 250 people who are also sleeping in the open. We are sitting here on this fast to remind the government of India of the promises they have made in different election manifestos in written to safeguard Ladakh in the Himalayas and the fragile mountains and the indigenous tribal cultures that live here under the 6th schedule of the Indian Constitution. आखिर क्या है लद्दाख का विरोध प्रदर्शन? क्या हुआ था? 6 मार्च से 26 मार्च तक सोनम वांगचुक सिर्फ नमक व पानी पर जी रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मरते दम तक इसे जारी रखेंगे। वो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर माने जाते हैं। हुआ क्या था? 2019 में आर्टिकल 370 जब हटाया गया तब लद्दाख को यूटी मेंस यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन लद्दाख को किसी भी प्रकार का लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड नहीं कराया गया। अब इसे और जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। बीते कुछ समय से यह मांग और तेज़ हो गई है। जानते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है। 6ठी अनुसूची के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 और 275 के 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। यह कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्त संस्थाओं के रूप में प्रदान करती है। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अब 6ठी अनुसूची में क्यों जाना चाहता है अगर आखिर ये लद्दाख? इस अनुसूची के तहत शामिल होने से लद्दाख को स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद ADC और ARC बनाने की अनुमति मिल जाएगी। ADC और ARC निर्वाचित निकाय है जिनके पास जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने का अधिकार होता है। इसमें वन प्रबंधन, कृषि, गांवों और कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बनाने के अधिकार शामिल होंगे। ADC और ARC अनुसूचित जनजातियों के पक्षों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों को गठन कर सकते हैं और अपने द्वारा निर्मित विधि के शासन की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां अपराधी मौत की सज़ा या 5 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है, राज्य के राज्यपाल ADC और ARC को देश के आपराधिक और नागरिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यह अनुसूची ADC और ARC को भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने और धन उधार और व्यापार को विनियमित करने, अपने क्षेत्रों में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने और स्कूलों, बाजारों एवं सड़कों जैसी सार्वजनिक स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। अब बात यह है कि लद्दाख की मांगों को मानने में क्या परेशानियां आ रही हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस संबंध में संविधान में कहा गया है कि 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूची है। हालांकि यदि भारत सरकार निर्णय लेती है तो इस उद्देश्य हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक जारी कर सकती है। आपको क्या लगता है? क्या आप लद्दाख के इस विरोध प्रदर्शन में उनके साथ हैं? अगर साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालें।